हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, व्हेन a charge enclosed in a closed surface, the electric flux passing through this surface, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इसका फील्ड आउटवर्ड होगा। फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। तो गॉस क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times the enclosed charge by this surface। 1 upon epsilon naught times the enclosed charge by this surface। तो इसकी डिफाइन आप नोट कर लेंगे, मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times the enclosed charge by the closed surface। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल है। क्या है आपके पास, एक डाइपोल है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन चलेंगी नेगेटिव चार्ज की तरफ। एज वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज से फील्ड आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज से फील्ड इनवर्ड होगा। दीज आर द फील्ड लाइन गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक उसी तरीके से डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न आपको बनाना आना चाहिए। कई बार पेपर में आ जाता है, पूछ लिया जाता है। मान लीजिए वी आर कंसीडर हियर डिफरेंट सरफेस। माना ये हमारा सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है। यहां हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं S3 और एक ये सरफेस है जिसको नाम दिया है हमने S4। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू दिस गॉस लॉ। So here from the surface S1 we are observing that the net electric field is going from this surface। surface से outward है, बाहर की तरफ। तो for S1 surface के लिए अगर ये चार्ज प्लस Q है और ये चार्ज माइनस Q है, तो for S1 surface के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, it is 1 upon epsilon naught times or enclosed charge Q upon epsilon naught time। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे S2 सरफेस के लिए कहा जाए तो S2 सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू enclosed charge by this closed surface and divided by epsilon naught। For S3 के लिए बताइए, फॉर S3 के लिए अगर आपसे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर S3 सरफेस के लिए हो जाएगा 0। बट व्हाई, बिकॉज हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन गो इनटू दिस सरफेस इज इक्वल टू द सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइन गोज अवे फ्रॉम दिस सरफेस। जितना फील्ड इसके अंदर एंटर करेगा उतना ही फील्ड से बाहर भी जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम इनटू दिस सरफेस, दोज आल्सो लीविंग दिस सरफेस, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। या फिर हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देयर इज नो चार्ज, यहां चार्ज है ही नहीं। जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, for surface S4
फॉर सरफेस S4 के लिए हम देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो फॉर सरफेस S4 के लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा यहां पर S4 के लिए क्या हो जाएगा 0 अगेन, बट व्हाई? बिकॉज नेट चार्ज इनसाइड दिस सरफेस इज 0। Q प्लस का है और ये Q माइनस का है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। नेट चार्ज कितना हो जाएगा एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस S4, इट इज 0। सो आपको क्या मिलेगा S4 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटरिंग इनटू दिस सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीविंग लाइन। जितनी फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर करेंगी उतनी ही इससे बाहर भी जाएंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स S4 के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डिफाइन इसके आप नोट कर लीजिए, इसकी डिफाइन है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of the enclosed charge। इसका मतलब क्या है enclosed charge by the closed surface। और इसमें क्या है, जो क्लोज सरफेस है इस क्लोज सरफेस को भी हम क्या बोलते हैं गॉसियन सरफेस बोलते हैं। दिस क्लोज सरफेस इज आल्सो नोन एज द गॉसियन सरफेस। क्वेश्चन में कहा गया है अकॉर्डिंग टू फिगर देयर आर 5 चार्जेस एंड एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पॉइंट। द गॉसियन सरफेस is indicated, this is the Gaussian surface, this is the Gaussian surface. What is net electric flux if Q1 Q4 is plus 3.5 nanocoulomb, Q2 Q5 is minus 5.9 nanocoulomb and Q3 is equal to minus 3.1 nanocoulomb। तो देखो इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वो कितना होगा एनक्लोज्ड चार्ज बाय गॉसियन सरफेस या एनक्लोज्ड चार्ज बाय क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस इसने हमको दिया हुआ है, इसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे उसका नेट चार्ज हम निकालेंगे और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर चार्ज Q4 and Q5 are outside this Gaussian surface, so they are not included in the net flux। And here the coin which is electrically neutral according to question, it means it having the equal amount of positive and negative charge, so it is also not contribute in electric flux। So for solving it, we find the enclosed charge inside the Gaussian surface, it is Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 divided by epsilon naught। Q1 की वैल्यू क्या है प्लस 3.1 नैनो हो गया 10⁻⁻⁹ कूलम प्लस Q2 है हमारा माइनस का 5.9 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम और Q3 भी हमारा माइनस का है तो 3.1 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट का ध्यान रखेंगे। तो
जो कॉमन हो जाए उसे कॉमन कर लेंगे और बाकी को सॉल्व करेंगे। तो -5.9 माइनस 3.1 इंटू 10⁻⁻⁹ और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+12 डिवाइडेड बाय 8.85। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर नोट कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे इसको। 3.1 माइनस 9 और 1 0 5 3 8 और 1 9 divided by 8.85 into 10⁻+3। क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 3.1 तो आंसर आपका माइनस में आ जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका -670 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। अगेन वीडियो को रिपीट करके आप इसको समझ सकते हैं। नेट फोर्स निकालना है, एनक्लोज चार्ज निकालना होगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस और क्लोज सरफेस। यह एक क्वेश्चन गिवन है आपको। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, S1 and S2 are two sphere enclosing charge Q and 2Q respectively as shown in the figure. What is the ratio of electric flux through S1 and S2? S1 सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स S2 सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो क्या होगा, ये आपको यहां पर फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आना चाहिए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस S1 एंड एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा, एनक्लोज चार्ज कितना है Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S2 सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो हमने देखा S2 सरफेस के अंदर चार्ज है एक तो 2Q और एक Q। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों का सम। तो इट मींस Q प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूछ रहा है रेशो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशो क्या होगा S1 और S2 के लिए। तो माना S1 और S2 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशो पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों का रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू बेसिकली कितना हो जाएगा, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3Q। जो कट जाएगा उसे काट देंगे, आंसर आ जाएगा 1:3। तो सरफेस S1 से सरफेस S2 से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3। नोट कर लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हमसे, how will the electric flux through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S1 in place of air। हमसे कहा गया है कि अगर हम S1 सरफेस के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के मटेरियल को फिल कर दें एयर की बजाय, तो हमें बताना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको मेरा एक वीडियो देखना चाहिए जिसमें हमने कूलॉम्स लॉ को डिस्कस किया है। तो वहां आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक
अगर किसी मीडियम में हम फ्री स्पेस की वजह किसी अदर मटेरियल को फिल कर दें जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट के होगा, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे या उसकी मीडियम की परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हमने इसमें कोई डायरेक्ट कांस्टेंट के फिल कर दिया तो ऐसे में बेसिकली वी नो दैट डायरेक्ट कांस्टेंट क्या होता है, इट इज इक्वल टू इट इज रेशियो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया फ्री स्पेस का परमिटिविटी एंड दिस इज द परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल मीडियम। तो कोई मटेरियल है जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट k है, उसके लिए परमिटिविटी क्या होगी, एप्सिलॉन। तो ऐसे केस में हमें क्या मिलेगा, हमने कहा लेंगे S1 सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, एनक्लोज चार्ज इनसाइड द S1 सरफेस इट इज Q अपॉन मीडियम का परमिटिविटी क्या होगी, इट इज एप्सिलॉन। यहां बताया ना मैंने आपको, अगर हम एयर की वजह किसी और मीडियम की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, उसकी परमिटिविटी। ओके, तो ये परमिटिविटी किसके इक्वल है, ये है एप्सिलॉन नॉट इनटू k के इक्वल। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू k। तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा Q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये विदाउट एयर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो जो क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन k Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पीछे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था क्वेश्चन नंबर 1 में S1 सरफेस के लिए, वो कितना आ गया था, तो नए में कितना चेंज हो जाएगा, इट इज 1 अपॉन k और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस S1। जो नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करने के बाद में वो 1/k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ये उसमें चेंज होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम वी नो दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू k। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा क्योंकि मीडियम बदल गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बदल जाएगा। और ये कितना होता है, एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि फ्री मीडियम नहीं है, मटेरियल मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट k के। 1 अपॉन k अलग हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन अलग हो जाएगा। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन द एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस S1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introduced in the space inside S2 in place of air। अभी देखो हमने केवल S1 के अंदर फिल किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मीडियम मटेरियल, तो ये उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ गया। अभी हमसे कह रहा है कि अगर हम S2 सरफेस के अंदर भी उसी मटेरियल को फिल कर दें तो बताइए S1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज होगा। तो देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ S1 बिकॉज इट इज ऑलरेडी चेंज, पहले ही चेंज हो चुका है, इसलिए दोबारा से चेंज इसमें नहीं होगा। तो हम कहेंगे देयर इज नो चेंज इन, ये क्वेश्चन है आपका सेकंड। और थर्ड क्वेश्चन में आप कहेंगे देयर इज no change in electric flux passing through surface S1। अगर हम S2 सरफेस के अंदर इसी मटेरियल को फिल करेंगे पूरे को पूरा, तो उस S1 सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। कहां होगा, वो केवल S2 में होगा। हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है S1 का। आप S2 का भी निकाल सकते हैं, सेम मेथड S2 का हो जाएगा। अगर आपसे माना S2 के लिए पूछे तो आप क्या करेंगे, S2 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज 2Q प्लस Q, ये हो जाएगा 3Q अपॉन
एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है हमारा, अभी हमने ऊपर देखा है एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है हमारा एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो 1 अपॉन के अलग हो जाएगा और 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो S2 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन के टाइम्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। 1 अपॉन के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा किसके? इलेक्ट्रिक फ्लक्स when the air is filled inside the S2 surface। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको आप एक दो बार रिपीट करके और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको आप नोट करें। अनदर क्वेश्चन इज हियर। इसमें आपसे कहा गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through each of the 6 faces of closed group of length L if a charge Q is placed at position center or at one of its vertex। कहने का मतलब ये हो गया कि एक क्यूब है जिसकी लेंथ है L। क्या लेंथ है इसकी? L। आपसे कहा गया है कि अगर एक चार्ज Q को इसके सेंटर पे रख दिया जाए, अगर चार्ज Q को इसके सेंटर पर रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? पासिंग थ्रू ईच ऑफ 6 फेसेस। मतलब हर एक फेस से, भाई टोटल फेस कितने हैं इसमें? 6। 1 2 3 4 1 2 3 4 और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, यस सपोज वी हैव ए क्यूब। तो इसके टोटल 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमसे कहा गया है कि अगर चार्ज को इसके सेंटर पे रख दिया जाए तो हर एक फेस से पास होने वाले फ्लक्स को हमें कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, उन सभी को हम ऑब्जर्व करेंगे कि और किस तरीके से इसको पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल क्यूब। हम एक फेस की बात नहीं करेंगे, हम इस होल क्यूब की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब ऑफ साइड L। तो L साइड के क्यूब से, इसके अंदर चार्ज सेंटर पे क्यूब रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? और हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एनक्लोज चार्ज बाय द क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस हो गया, एनक्लोज चार्ज बाय द क्लोज सरफेस। इट मींस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया पूरे इस क्यूब से पास होने वाला क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो फील्ड की लाइन होगी वो ऑल डायरेक्शन में पास होगी। डजंट मैटर वो किस डायरेक्शन में जाएंगी, दे विल मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो इस क्यूब से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा, जो नेट टोटल फ्लक्स होगा, वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे कहा है कि ईच फेस से, हर एक 6 फेस मतलब एवरीवन फेस से कितना पास होगा। तो ईच फेस से कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through each faces, हर एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो हमने देखा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ऑल फेस से पास हो रहा है। हाउ मेनी फेसेस आर हियर? एक्चुअली हियर इज टोटल 6 फेस। तो अगर 6 फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 6
Q अपॉन एप्सिलॉन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सेंटर का अगर चार्ज Q रखा है तो ईच फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पार्ट बी में हमसे कहा गया है, पार्ट बी में हमसे कहा गया है कि जो चार्ज है वो कहां पे है, चार्ज रखा हुआ है वर्टेक्स पे। अकॉर्डिंग टू पार्ट बी चार्ज कहां पर है, चार्ज है क्यूब के वर्टेक्स पे, क्यूब के वर्टेक्स पे। इस चार्ज पार्टिकल का 1/8 पोर्शन ही इस क्यूब के साथ लिंक होगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज कितना हो जाएगा, इट इज 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या कहा, चार्ज पार्टिकल कहां है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट एनी वर्टेक्स ऑफ द क्यूब, और इट इज शेयर ओनली 1/8 पार्ट ऑफ इट विद द क्यूब। सो टोटल नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज कितना हो जाएगा 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमसे कह रहा है ईच फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखिए जो फेस इस चार्ज पार्टिकल के साथ लिंक होंगे उनसे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। 1, 2 एंड दिस वन इज 3। ये 3 फेसेस होंगे। मान लीजिए अगर चार्ज पार्टिकल यहां रखा हुआ है जो इसके साथ लिंक है 1, 2, 3, इनसे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, और जो रिमेनिंग फेसेस होंगे केवल फ्लक्स उन्हीं से पास होगा। इसलिए फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस इज 1/3 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 1/24 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी क्यूब के सेंटर में रखा है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज सेंटर पे है, इसलिए हर एक फेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। लेकिन यही चार्ज पार्टिकल अगर हम क्यूब के किसी वर्टेक्स पे रखेंगे तो क्योंकि उस चार्ज पार्टिकल का 1/8 पार्ट ही इस क्यूब के साथ शेयर करता है, इसलिए टोटल फ्लक्स होगा 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड टू फाइंडिंग द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस व्हेन द चार्ज पार्टिकल एट हियर देयर इज 1/3 into 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से क्या हो जाएगा 1/24 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम क्या कहेंगे यहां पर कि जो फेस इसके साथ लिंक है 1, 2, 3, उनसे फ्लक्स पास नहीं होगा। उसका रीजन यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास होगा नॉर्मल के साथ वो 90 डिग्री पे रहेगा, इसलिए cos 90 यहां पर 0 होता है और फ्लक्स क्या हो जाता है, फ्लक्स 0 हो जाता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे माना आपसे कहा कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है L। आपसे कहा है कि L/2 हाइट पर एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है Q। आपसे पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर शीट। इस स्क्वायर शीट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन चार्ज पार्टिकल कहां है, साइड के हाफ डिस्टेंस पे, इसका मतलब सेंटर पे है। तो एक फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने अभी आपको बताया कितना हो जाएगा, इट इज 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये बनाने आने चाहिए। इसको आप नोट डाउन करेंगे, कुछ और क्वेश्चन होंगे जिन्हें अभी हम आपको कराएंगे।